अपनी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की संस्कृति और विशेष पहचान को बनाए रखने और संवैधानिक गारंटी के लिए केंद्र पर दबाव डालने की बात कही गई है। अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए काम करने का वादा किया गया। अपनी पार्टी के महासचिव रफी मीर व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया। जम्मू कश्मीर की राजनीति में खुद को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का विकल्प बताने वाली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में वोट के बदले रेवड़ियों की बरसात कर दी है। घोषणा पत्र में लोगों को 500 यूनिट मुफ्त बिजली देने, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 371 लागू कराने, रोजगार व जमीन पर स्थानीय नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित बनाने का वादा किया है। दिव्यांग और वृद्धावस्था व विधवा पेंशन 5,000 प्रति महीना देने की घोषणा की। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को घर वापसी की गारंटी दी गई। जम्मू कश्मीर में पार्टी की चुनावी तैयारियों को तेजी देकर जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीती देर शाम केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ राम माधव को भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनावों से पहले महत्वपूर्ण बैठकों के लिए आज जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। उनके दौरे में थोड़ा बदलाव हुआ है। वो शाम को करीब 5:30 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे। इससे पहले के दौरे के दौरान उन्होंने जम्मू पहुंचना था और श्रीनगर से अपना दौरा अब वो शुरू करेंगे। एआईसीसी महासचिव गुलाम अहमद मीर ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों नेता गुरुवार को श्रीनगर में कश्मीर घाटी के 10 जिलों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। श्रीनगर में बातचीत के बाद वो 2:30 बजे जम्मू में कार्यकर्ता के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिर वो शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वो चुनाव के लिए जमीनी स्तर की तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इस दौरान उमर अब्दुल्ला से मुलाकात होने की संभावना है। वो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि बैठक में गठबंधन पर रास्ता साफ हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हो रहे पहले विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाएं तलाशने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीते सोमवार रात एक 5 स्टार होटल श्रीनगर में दोनों दलों के 5-5 वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बातचीत शुरू हुई। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 4 या 5 दिनों में गठबंधन की घोषणा हो जाएगी। दोनों पार्टियों के हाईकमांड के निर्देश पर बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया है। दलित और आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। ये बंद हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर बुलाया गया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है। इसमें सबसे अहम एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए न्याय और समानता की मांग है। भारत बंद पर संघर्ष समिति ने एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसा से देश के पर्यटन उद्योग में बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले 1 महीने से पर्यटकों के न जाने से बांग्लादेश के होटलों के कमरे खाली पड़ गए हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े कर्मचारियों का बुरा हाल है। ढाका में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल होटल्स हैं। देश की राजधानी होने के चलते यहाँ व्यापार और पर्यटन के लिए मेहमान आते जाते रहते हैं। मगर हिंसा के चलते बीते 1 महीने से देश का पर्यटन उद्योग बड़ा नुकसान झेल रहा है। बुकिंग्स लगातार धड़ाधड़ रद्द हो रही है।